Good morning to all students. Today we are learning account class 12th chapter 3rd reconstitution of partnership firm change in the profit sharing ratio. क्या होता है रिकन्स्टिट्यूशन और कैसे चेंज हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका जो ओल्ड रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग का उसको चेंज करना। क्यों किया जाता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जब अपन लेट कर लेते हैं कि 4 पार्टनर वर्क कर रहे हैं किसी भी फर्म में, उनमें आपस में ये समझौता हो गया कि इन फ्यूचर इस रेशियो पे एक नया रेशियो उन्होंने बना लिया कि इस रेशियो पे अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग कैलकुलेट किया जाएगा। सेक्रीफाइजिंग त्याग अनुपात, गेनिंग प्राप्ति अनुपात। एक्चुअल में सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग का सम 0 होता है। कैसे? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक व्यक्ति या एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा दूसरे पार्टनर को उतना ही मिलेगा। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें अपन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। और गुडविल का ट्रीटमेंट आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान से समझ लें कि गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो में किया जाता है। जहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा पूरी पार्टनरशिप में, अपन को सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइजिंग रेशियो त्याग अनुपात। त्याग अनुपात मतलब एक पार्टनर कितना सेक्रीफाइज कर रहा है। होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है तो उस समय पे जो कैपिटल इन्वेस्टेड जिस हिसाब से लोग करते हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनका रेशियो डिसाइड कर दिया जाता है। इन फ्यूचर हो सकता है कि 3 पार्टनरों में एक पार्टनर ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, वर्क ज़्यादा कर रहा हो, 2 पार्टनर थोड़ा कम वर्क कर रहे हो। तो जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा और मिलना भी चाहिए। तो पार्टनर आपस में ये डिसाइड करते हैं और ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया जाए। उसके लिए गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग का कैलकुलेशन किया जाता है। A change in the relationship between partner lead to reconstitution of a partnership firm. A firm can be reconstituted in the following cases. देखिए ध्यान से, रिकन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन। रिकन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्गठन, नया बनाना। क्या नया बनाना? पार्टनर को नहीं, पार्टनरशिप फर्म के रिलेशन को, ताकि सभी पार्टनरों को संतुष्टि मिल सके, सर्टिफिकेशन मिल सके। कब होता है रिकन्स्टिट्यूशन? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। यदि जो पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो रिकन्स्टिट्यूट हो जाएगी फर्म। ऑन एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर इन द बिजनेस, यदि किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए बिजनेस में तो फर्म रिकन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर फ्रॉम द फर्म, यदि कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले। रिटायरमेंट लेने के कई रीजन्स हो सकते हैं, एडमिशन करने के भी कई रीजन्स हो सकते हैं। देखिए 2 वर्ड हैं, एडमिशन और रिटायरमेंट। एडमिशन का अपोजिट होता है रिटायरमेंट। क्यों? क्योंकि एडमिशन में आते हैं लोग और रिटायरमेंट में जाते हैं लोग। पार्टनर कम इन एडमिशन, पार्टनर आउट रिटायरमेंट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की डेथ होने पे। अब इसके आगे क्या क्या केसेस होते हैं रिकन्स्टिट्यूट होने के? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने में। एडजस्टमेंट इन गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन करने में। एडजस्टमेंट इन रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जब रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हमको करना हो तब फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जब हमको लाइबिलिटी और एसेट्स का वैल्यूएशन करना हो तब रिकन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, वगैरह वगैरह, और एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जाहिर सी बात है एसेट्स और लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है, रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कंडीशन ये बनती है कंटिन्यू यूज होने से कोई भी एसेट्स, जब अपन किसी एसेट्स का कंटिन्यू यूज करते हैं तो उसमें एक्चुअल में घिसावट होती है, डेप्रीशिएट होती हैं एसेट्स। आपने 11th क्लास में डेप्रीशिएशन पढ़ा है कि समय से के साथ डिस्क्रीज वैल्यू ऑफ द एसेट्स अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड आर कॉल्ड डेप्रीशिएशन। समय के साथ किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होना डेप्रीशिएशन कहलाता है। इसके लिए रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी किया जाता है। थ्योरी इस चैप्टर में कम है, इतनी ही है। अब अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि मैं आपको सेंड कर दूंगा कुछ, और कुछ इन बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।